हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लिमिट में इवेल्युएशन ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग कितने तरह के प्रॉब्लम यानी कि कितने कैटेगराइज कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन अगर अलजेब्रिक फॉर्म में है, अगर वो कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म को लेता है, एग्जांपल के लिए 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इसमें से अगर मान लीजिए अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है जो कि इस फॉर्मेट में कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर कोई भी फंक्शन हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, या जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है 1 का पावर इंफिनिटी, 0 का पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी का पावर 0, ये सारे कैटेगरीज ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद एक न्यूटन लेबिनिज फार्मूला होता है जिससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लिमिट का। एल हॉपिटल रूल होता है जिससे प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन अप्रोच से सॉल्व करते हैं। और एक होता है हमारा समेशन ऑफ सीरीज, यानी कि एपी जीपी का टर्म, उसमें एपी का जनरली जीपी के टर्म रहते हैं या एपी के टर्म रहते हैं, उसको हम लोग एपी कैसे हम लोग लिमिट से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको ये क्लियर हुआ कि सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जमीन और आसमान का अंतर है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? जब आप सीबीएसई के बुक में देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम आपको दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे प्रॉब्लम या ये फॉर्मेट तो कभी डिस्कस किया ही नहीं गया है सीबीएसई बुक में। तो हमें ये समझना है कि अगर न्यूटन लेबिनिज फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्मेट को कम से कम दसों बार क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। समेशन ऑफ सीरीज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एल हॉपिटल रूल से आप क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। न्यूटन लेबनिज फार्मूला से हर बार आईआईटी में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि पहले आपके दिमाग में पिक्चर क्या बन गया बच्चों, कि हमें ये सीबीएसई में सिर्फ ये दोनों फैक्टर है, मतलब ये दोनों हमारा कैटेगरी ऑफ द प्रॉब्लम है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पूरा सिलेबस है। करेक्ट? तो हम लोग एक एक फंक्शंस में जहां पे ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है वो सारे कैटेगरीज के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग देखते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में कैटेगरीज को देखेंगे कि कितने कैटेगरीज, अगर हमारा कोई फंक्शन इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट में है तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। या तो फंक्शन को हमको सॉल्व करने के तरीके, अगर वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म में है तो तरीके हम उसमें देखेंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा, या तो फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, या तो जो पर्टिकुलर फार्मूला है हमारा अलजेब्रिक फॉर्मेट का, और कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहां तक आप होप आपको ये क्लियर हो गया होगा माइंड में कि इतने कैटेगरीज ऑफ द प्रॉब्लम होते हैं। करेक्ट? तो ये कैटेगरीज अगर हो गया तो अब हम लोग का रास्ता बहुत ही क्लियर हो गया है कि अब हम लोग एक एक फंक्शन को, अलग अलग प्रॉब्लम को देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाए। ठीक है? नाउ बच्चों, अब हम अलजेब्रिक फॉर्मेट में देखते हैं कि अगर हमारा प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन का है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे। पहले रेशनलाइजेशन के प्रॉब्लम फार्मूला बेस्ड, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में आता है, या स्पेशल केसेस। पूरे के पूरे अलजेब्रिक फंक्शन में जो इंडिटरमिनेंट फॉर्मेशन होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मेशन को हम लोग इस पार्टिकुलर मेथड से सॉल्व करते हैं। करेक्ट? तो हम एग्जांपल के लिए आपको एक एक करके क्वेश्चन अब इसमें देख, अब हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है फैक्टराइजेशन। तो इस चीज को पहले क्वेश्चन समझते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। क्वेश्चन से देखिए, पहले क्वेश्चन को पहचानेंगे कि कैसे कि हमारा ये किस फॉर्मेट में है। करेक्ट?
यानी इसका डॉक्टर के पास कोई जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट। तो ये देखना है कि ये एक्चुअल में पहले देखना है कि ये लिमिट जब दिया हुआ है तो लिमिट को इस p बाई क्यू फॉर्मेट में है, इसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे 1 हो गया, 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, ये अल्टीमेटली 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो हमारा पहले पहचान हुआ कि ये हमारा पूरा का पूरा अलजेब्रिक फॉर्म था, और अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस पार्टिकुलर अलजेब्रिक फंक्शन में तो ये 0 आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये 0 आ रहा है। उसी तरह से x माइनस 1 में सब्स्टिट्यूट किए तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब दो चीज इंडिकेट करता है, उसको समझने का कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी पार्टिकुलर नंबर को किसी भी पार्टिकुलर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो 0 आता है, यानी कि वो पार्टिकुलर नंबर उसका फैक्टर है, करेक्ट। वो पार्टिकुलर नंबर क्या है, उसका फैक्टर है। तो फैक्टर में मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं अब कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन में आपको खोजना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, जो भी x टेंडिंग टू कोई नंबर है, यानी कि आप क्या करो, ये नंबर को लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ, ठीक है। इस नंबर को हमने लेफ्ट साइड में, अगर x टेंडिंग टू -1 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, x प्लस 1, यानी x माइनस 1 जो है इसमें छुपा हुआ है। अब सोचो थोड़ा सा कि x माइनस 1 अगर ऊपर में है और ऑलरेडी नीचे में हमारा x माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे का x माइनस 1 जब कट हो जाएगा तो हमारा ये एक सिंपल सी बात है, ये कल्प्रीट है। सिंपल सी बात है, ये जो है कल्प्रीट है, जो इस ऊपर और नीचे फंक्शन में जाने के बाद इसको क्या कर दे रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जब ये 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है तो ये हमेशा कभी भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जहां पर भी है, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x टेंडिंग टू 1, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, हम फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करें, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1। ध्यान से देखिए ये हुआ क्या, आखिर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वैल्यू, ये 0 बाई 0 दे रहा था, और जैसे ही कल्प्रीट हमको खोजना है, लिमिट में क्या खोजना है, कल्प्रीट, कौन आखिर वो चीज है जो उसको 0 बाई 0 में लेके जा रहा है, उसको खोजे और उसको हटा दें। हटा देंगे, उसके बाद अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 आंसर। तो एक ही टेक्निक है जिसको पूरे लिमिट में किसी भी तरीके के फंक्शन के लिए ये यूज होगा। पहला आपको याद रखना है, पहला क्या है, सबसे पहले जो भी पार्टिकुलर नंबर है, फैक्टराइजेशन में हमेशा x टेंडिंग टू नंबर होगा। मैं टेक्निक बता दे रहा हूं, x टेंडिंग टू अगर नंबर हुआ और ये अगर उसको सब्स्टिट्यूट किया गया किसी भी फंक्शन में, तो समझिए कि ये जो नंबर है वो एज ए फैक्टर काम कर रहा है। तो जो है x टेंडिंग टू नंबर, उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाने के बाद जो भी है उसमें हम खोजेंगे, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में ही क्लू रहता है कि ये जो है नीचे में तो ऑलरेडी है, सिर्फ ऊपर में हमें खोज लेना है, फैक्टराइज कर देंगे और उस कल्प्रीट को कट कर देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन लेकिन टफर टफेस्ट, जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और तो मैं ये सारा तरह का प्रॉब्लम को, पूरे के पूरे प्रॉब्लम को मैं अलजेब्रिक फंक्शन का आपको बहुत सारे क्वेश्चन से बनाना जरूरी नहीं है, जरूरी है ट्रिक को पकड़ना। ये हमेशा याद रखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम मैथ में बनाएंगे तब प्रैक्टिस होगा। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से रॉन्ग है। रीजन, अगर आप एक क्वेश्चन बनाए, उसके छुपे हुए क्या राज है उनको जान लीजिए। अगर वो समझ में आ गया तो दूसरे बार हमारा माइंड बड़ा क्लियर रहेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम को हमको ऐसे यूज करना है, अगर उसमें आया तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पे जाता हूं।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हमें स्पेस ज्यादा मिल सके। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2, x का पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12। सबसे पहला हमारा काम क्या है बच्चों? सबसे पहला हमारा काम है जो भी लिमिट x टेंडिंग टू है उसको गिवन एक्सप्रेशन यानी ऊपर में सेपरेट नीचे में सेपरेट सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो 2 का पावर 6 64 माइनस 24 इंटू 2 48 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 माइनस 12। ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहले हमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि क्या ये ऊपर और नीचे 0/0 फॉर्म में हो रहा है। अगर हो रहा है तो पक्का सेकंड हमने स्टेप क्या बताया बच्चों? सेकंड स्टेप हमने बताया कि x टेंडिंग टू 2 है तो ऑब्वियस है कि मैं इसको यानी कि x माइनस 2 इसमें फैक्टर ऊपर और नीचे छुपा हुआ है। दूसरा कंक्लूजन ये आ गया, पहला हमने पहचान किया, दूसरा हमने क्या किया, उसको फैक्टर क्या है x माइनस 2। अब x माइनस 2 ऊपर में फैक्टर भी है नीचे में भी फैक्टर है, लेकिन ये जो पावर ज्यादा बड़ा है x का पावर 6 है तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। x माइनस 2 x का पावर 6, क्योंकि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। बड़ा सिंपल सा बात है, ये पक्का है कि ये रिमाइंडर यहाँ पे तो 0 है, यानी कि जो भी कोसेंट होगा अब हम इसके बदले में क्या लिख देंगे, दिस इंटू दिस, यहाँ पे जो भी आ जाएगा तो हम लोग इसको करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 5 तो x का पावर 6 माइनस 2x का पावर 5 माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 2x का पावर 5 माइनस 24x माइनस 16। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x का पावर 4, डिवाइड कर रहा है सिर्फ, तो 2x का पावर 2x का पावर 5, ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस 2 2 4 x का पावर 4, यहाँ पे माइनस प्लस, ये हमारा कट गया, ये हमारा क्या होगा 4x का पावर 4 माइनस 24x माइनस 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4x क्यूब। सिंपल है, आपको डिवीजन बहुत 8 7 स्टैंडर्ड में आप पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा 4x का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 8x क्यूब, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x क्यूब माइनस 24x माइनस 16, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे प्लस 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये हमारा कट गया माइनस प्लस, ये कट गया, अब नीचे कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिखे। ये क्या हो गया यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 16, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे प्लस 16x प्लस 16x, तो क्या हो गया 16x स्क्वायर, करेक्ट, 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस प्लस, ये कट गया, ये आपका बच गया कितना 32 माइनस, ये हमारा हो गया 8x माइनस 16, अब हम 8 यहाँ पे प्लस 8x प्लस 8 होगा, 8 करेंगे तो ये 8x प्लस माइनस माइनस 16, अल्टीमेटली हमारा रिमाइंडर माइनस प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना भी ज्यादा पावर रहेगा तो हम लोग सिर्फ डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो हमारा यहाँ पे मैं लिखता हूं, अब वो आप ये पूरा लिख लिए होंगे, अब मैं इसको ऊपर करके आपको सिर्फ कोसेंट पे लेके जाता हूं, ये हमारा कोसेंट हो गया। अब ये कोसेंट हो गया, उसी तरह से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं,
x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये हमारा कट गया, ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। तो ये क्या होगा प्लस 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस ये हमारा कट गया, क्या बचेगा 6x माइनस 12। अब यहाँ पे प्लस 6 कर देंगे तो 6x माइनस 12 माइनस प्लस रिमाइंडर 0 फैक्टर है। तो अब यहाँ पे यानी कि x इसके बदले में हम क्या लिखेंगे x माइनस 2 इंटू दिस, उसके बाद क्या लिखेंगे x माइनस, इसके लिए क्या लिखेंगे x माइनस 2 इंटू दिस। तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा करके सिर्फ कोसेंट और x माइनस 2 को लिखता हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, कल्प्रीट हमें मिल चुका है 2x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8 डिवाइडेड बाय इसका नीचे वाले का x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये कट जाएगा और यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ये आपका करेक्ट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 5 प्लस 2 2 का पावर 4 प्लस 4 2 का पावर क्यूब प्लस 8 2 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर 12 आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं करेक्ट। आई होप आपको फैक्टराइजेशन पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। और भी हम इसमें और कम से कम 4 क्वेश्चंस बनाएंगे। एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं, आप उसको करने का कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू रूट 2 x का पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट 2 माइनस 8। तो हमारा सिंपल है, जब इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज हमारा फैक्टर क्या छुपा हुआ है x माइनस रूट 2, यानी कि x माइनस रूट 2 यहां खोज लीजिए, x माइनस रूट 2 यहां पे खोज लीजिए, बहुत सिंपल सा हो जाएगा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 8/5, इसका आंसर आएगा आपका 8/5। तो आप ये जरूर बनाएं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और दे देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू रूट 2 x का पावर 9 माइनस 3x का पावर 8 प्लस x का पावर 6 माइनस 9 x का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 84 x का पावर 5 माइनस 3x का पावर 4 माइनस 4x प्लस 12। ये सारे के सारे फैक्टराइजेशन से आपको बनाने हैं। ये अगर आप बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 8 रूट 2 माइनस 31 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 3, ये हमारा आंसर होगा। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, फैक्टराइजेशन 100% क्लियर, बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है बच्चों, आप सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू 0/0 आ गया और उसके बाद ये जो कल्प्रीट था इसको खोजें, उसको ऊपर और नीचे से हटा दें, बस इतना ही काम करना है। आई होप आपको हमारे जो ये फैक्टराइजेशन है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।